जो पहली फिल्म थी मैसेंजर, द मैसेंजर, और दूसरी फिल्म थी वो आपने बोला ही है कि MSG का जो सेकंड फिल्म था। लेकिन ये जो थर्ड फिल्म है, ये फर्स्ट टाइम है कि हम गुरु के किरदार में नहीं है, एक जो किरदार था राजपूत योद्धा उसके किरदार में है। तो ये फर्स्ट टाइम है कि हम एक किरदार निभा रहे हैं, ना कि एज ए गुरु आ रहे हैं। हम हमेशा कहा करते हैं कि हम एक इंसान हैं, लेकिन वो ओम हरि अल्लाह की जब कृपा होती है तो इंसानों से ऐसे काम ले लेता है। तो यही हमारे पास जवाब है, और ऐसा कोई तरीका ही नहीं है कि जिससे हम ये बता सकें कि काम कैसे किया। हमारे सभी साथी आज यहाँ बैठे हैं, हमारे फाइट मास्टर अब्बास अली जी हैं, जितने भी एडिटर साहब हैं, वो बच्चे भी हैं जो हमारे साथ फाइट किया करते थे। तो एक साथ तो कैसे हो जाता था, सब लोग हम बैठे बैठे खड़े खड़े डिज़ाइन बना लेते थे। कोई हमारे पास स्टोरी बोर्ड नहीं था, वहीं स्टोरी बोर्ड बनता था डंडे से ही कि क्यों ना ऐसे ना कर लें, असल तो बातों से होता था। तो ये सब हम तो यही मान के चलते हैं कि शायद ईश्वर की कृपा के बिना ऐसा संभव नहीं हो सकता। पावर ऑफ गॉड कह सकते हैं, उसकी शक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये तो आपने अभी जैसे देखा होगा, बहुत सारे ऐसे कार्य आपने देखे हैं कि हम A to Z कर लेते हैं। 32 नेशनल गेम ऑलरेडी हम खेले हैं, उनके कोच भी हैं, और उनमें बहुत सारे बच्चे इंडिया के लिए मेडल ला रहे हैं। विजेंद्र ने अभी मुक्केबाजी में पूरे देश का नाम रोशन किया। विराट कोहली, आप उनकी वीडियो है हमारे पास, आप देख सकेंगे कभी कि उन्होंने कैसे आके हमसे सीखा था और आज वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ऐसा हमारी कोई मान बढ़ाई नहीं है, ये करने वाला ओम हरि अल्लाह राम है, क्योंकि वो शक्ति देता, वरना एक इंसान इतने काम सोच भी नहीं सकता, करना तो बहुत दूर की बात है। जब भी आप लेकिन आपको जल्दी ही हम उनकी वीडियो भी दिखाएंगे। वो छोटे से बच्चे थे, बच्चे नहीं कह सकते, यूथ थे। वो हो गए शिखर धवन, हो गए जगदीश नेहरा है, जहीर खान है, यूसुफ पठान, बिल्कुल ऐसे हुआ करते थे जब वहाँ गए थे और बताया करते थे कि मस्जिद में हम लोग रहा करते थे और कैसे वो आगे आए। तो उन्होंने आके हमें बोला बकार जुलिस है। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर हमारे पास आया करते थे और वो पूछा करते थे, क्योंकि हम खुद प्लेयर हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उसके बाद उनके साथ हुई। तो वो जानते हैं, वो नाम नहीं लें, उनकी मर्जी, ले ना लें, लेकिन वो हमसे ऐसा पूछा था, उन्होंने हमसे बहुत उनको बताया भी था, सिखाया भी था। इंसान तो नाम से ही काफ़ी मोहब्बत झलकती है आपकी, लेकिन फ्यूचर्स बैक टिक्कू शारदा का जो मामला हुआ था, तो वो कुछ इंसानियत के हिसाब से ज़रा फिट नहीं बैठता था। तो आप क्या कहना चाहेंगे अगर कुछ ऐसा हादसा अगर आगे? जी, ऐसी कोई बात नहीं थी। हमने तब भी स्पष्टीकरण दे दिया था, फौरन हमने ट्वीट भी किया था, और आज भी आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि उन्होंने स्वस्थ अगर मिमिक्री की होती तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि हम शराब पी रहे हैं, हम नोट बांट रहे हैं, जिसकी वजह वो किसी ने नहीं उठाई चीज़ कि उसकी वजह से लोगों को दुख लगा। क्योंकि हमने 5 करोड़ नहीं, आज 6 करोड़ की शराब छुड़ाई है, 6 करोड़ का ड्रग छुड़ाया है, और वहाँ दिखाया गया कि हम पी रहे हैं। उन चीज़ों को लोगों को एतराज था, ना कि उनकी मिमिक्री का या किसी ऐसी चीज़ का। जी सत श्री अकाल। जी नमस्कार। हाँ जी, 1 जो मैसेंजर के रूप में आई थी, तभी से हमने शुरू किया था। उसके बाद बहुत सारे एक्टरों ने शुरू कर दिया है पहनना। पहले लड़कियां पहनती थी और अब लड़के भी पहनने लगे हैं, और ये डिज़ाइन हम खुद ही करते हैं। आज भी कपड़े जो पहने हम डिज़ाइन करते हैं, और बैठे बैठे डिज़ाइन करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए अलग से टाइम निकालें। बहुत बार हमारे साथियों ने देखा होगा, शूटिंग के दरमियान ही हमने कोई तलवार बनानी है, ये गदा बनानी है, ये चीज़ बनानी है, तो वही बैठे बैठे फट से बना दिया करते। तो ये सब भी उसी की कृपा है। हम लोग खोलते हैं तो उस पर डिबेट चलता है कि हिंदू मुसलमान रिलीजन को लेकर के, तो क्या फ्यूचर में कोई ऐसी फिल्म बनाएंगे जहां पे हम दोनों समुदाय को, हिंदुस्तान के जितने भी समुदाय को हैं, सबको एक कर सकें? जी बिल्कुल बिल्कुल। MSG 2 में भी हमने एक डायलॉग बोला था, फिर से आपकी नज़र करते हैं। ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है, बुराई पे उतर आए वो इंसान बुरा है। धर्म मजहब बुरे नहीं होते, बुराई जिसके दिमाग में आ गई, क्या पता वो कौन सा पहनावा पहन के घूम रहा है, वो गलत हो सकता है। हमने हर धर्म को रिसर्च किया है, तो धर्म में गलत कहीं भी कुछ नहीं लिखा है। बाबा जी, कुमार अच्छे काम हमने देखे आपको करते हुए। आपको लगता है जहाँ पे देश है हमारा आज बहुत बड़ी समस्याएं हैं,
आपको क्या लगता है कौन सी बहुत बड़ी समस्याएं हैं जिसमें बाबा को अपना साथ देना चाहिए और लोगों में सुधार लाना चाहिए? जी, हमें लगता है सिर्फ बाबा को नहीं, हर इंसान को साथ देना चाहिए, तभी समाज बदलेगा। अकेला बाबा कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे कोई भी क्यों ना हो। भगवान अल्लाह राम भी आए हैं, उसके पैगंबर भी आए हैं, लोगों ने साथ दिया तभी समाज बदले हैं। संत आए, ऋषि मुनि आए, अगर वो अकेले होते कुछ नहीं, जब वो कदम चले तो लोगों ने साथ साथ कदम उठाए। आज बहुत सारी समस्याएं हैं। हम 125 मानवता भलाई के कार्य शुरू कर चुके हैं, जिसमें रिश्वत नहीं लेना, एक भ्रष्टाचार बहुत बड़ी बात है। हम उनसे फार्म भरवाते हैं, रिश्वत देना नहीं और लेना नहीं। लगभग 1.5 लाख के करीब लोगों ने वो फार्म भर दिए हैं। हमें लगता है अभी शुरुआत है। और इसी तरह बहुत से कार्य हैं, जैसे लड़के लड़कियों से फार्म भरवाते हैं कि आप लड़के जो हैं वो लड़कियों को गलत हरकत नहीं करेंगे और लड़कियां लड़कों को उस तरह उकसाएंगे नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तो वो भी फार्म हजारों लाखों की तादाद में वहाँ भरे जा रहे हैं। तो इस तरह समाज के में बहुत सारी बुराइयां, जो आपने बोला बिल्कुल सही है। इतना ज़्यादा समाज में बिगड़ा हुआ समाज है कि पूछिए मत। लोग ये सोचते हैं राम राम, सामने वाला पूछता बोल क्या चाहिए यार, सलाम या राम राम नहीं बोल सकते, कहता मैंने सोचा कुछ लेना होगा। मतलब आगे से जवाब पैसा नहीं मिलता। तो ऐसा खुदगर्ज ये जमाना है, ऐसा समय है। बाप को भी लोग तभी ज़्यादा प्यार करते हैं अगर उसकी जेब काफ़ी भारी हो, हल्की हो तो कहते हैं यार बाप था तो था, मैं क्या करूं। मतलब आज का ऐसा लोगों के मुंह से सुनते हैं, जबकि हमारी सभ्यता गजब की है। चाहे किसी धर्म को ले लीजिए, वो वर्ल्ड का नंबर 1 था, 1 है, और मालिक ने चाहे उसको 1 ही रख के देखेंगे। लाइन आर्ट जी, डिफाइन करिए, उसमें क्या है, इसका टाइटल से क्या प्रॉपर्टी है आपका? जी जी, जो लॉयन हार्ट है, अगर हिंदी में बोले तो शेरदिल की, वो एक ऐसा टॉप एजेंट है, इंडिया का सीक्रेट एजेंट लायन हार्ट, जो कि पूरे देश के लिए लड़ता है और ख़ास करके बहनों की इज्जत के लिए और धरती माँ की इज्जत के लिए। तो ये फिल्म उसके बैकग्राउंड में जाती है कि वो बना कैसे, वो क्या था, एक योद्धा था, कैसे उसने शुरुआत की, कैसे उस समय आज से 300-400 साल पहले एलियंस आए, कैसे वो इस धरती में अपने वंशज को चलाना चाहते थे और कैसे वो उनसे लड़ा, और उसमें बहुत सारी उसकी पारिवारिक स्टोरी भी है। तो वो बैकग्राउंड में जाते हैं लॉयन हार्ट के, तो वो शेरदिल होता है और फिर से वापस आते हैं तो वो लॉयन हार्ट है। तो ये फिल्म बैकग्राउंड में ज़्यादा चलती है। और फिर इसका असल में हकीकत ये है कि इसका सेकंड पार्ट पहले लिखा गया था, फर्स्ट हमने बाद में लिखा, कि वो जरूरी था कि भाई इसका आगे। किसी ने बोला कि गुरु जी ये लॉयन हार्ट बना कैसे, क्योंकि वो बहुत ही हाई टेक है। जो लॉयन हार्ट आपने देखा होगा, तलवार फेंकता है, पेन बना के यहाँ रख लेता है, पेन को फेंकता है तो तलवार बन जाती है, तो वो बहुत हाई टेक है। लेकिन किसी ने वैसे ही बोल दिया गुरु जी ये इसका ये बना कहाँ से, हमने कहा कल को बताएंगे। तो 1 घंटे में मालिक की कृपा से हमने वो स्टोरी बनाई जो आज आपके सामने है, और 1.5 दिन में विद डायलॉग स्क्रिप्ट हमने ये तैयार करके शूटिंग शुरू कर दी। हीरोइज्म की भी आप एक नई डेफिनेशन लेके आ रहे हैं, जैसा कि नॉर्मली और एक्टर्स हैं, अक्षय हो, ऋतिक में हुए हो, आप नॉर्मली आपका बॉडी जो है, फिजिक जो है, दैट्स नॉट मस्कुलर। सो हु इज दैट फैशन, हु इज योर फैशन आइकॉन, और कौन ऐसे एक्टर्स हैं जिनको आप एडमायर करते हैं, हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में? हम तो हमेशा आपसे कहते रहे, एक को ही हम मान के चलते हैं और वो है ओम हरि अल्लाह राम, उसी को मान के चलते हैं। और जैसे आपने जो सवाल किया, हमने कभी किसी एक्टर को बुरा कहा ही नहीं। हर कोई अपना अपना काम करता है, हर कोई अपने अपने काम में मस्त है। जिसका काम आपको अच्छा लगता है वो अच्छा है, जिसका अच्छा नहीं लगता बेचारा वो कई बार घर में चला जाता है। तो हमारा ऐसा कोई आइकॉन, कोई एक्टर ना तो इंडिया का या ना, क्योंकि हमारा बचपन से एम ओम हरि अल्लाह राम था कि उसी की भक्ति इबादत करना है, और ये अपने आप और हम करते जा रहे हैं। और जो आपने देखा था मस्कुलर, अगर 13 टन की बस खींच दें तो वो मस्कुलर है, और अगर हम नहीं खींच पाए तो हम मस्कुलर नहीं है। ये हमें कुछ बात जची नहीं, क्योंकि वो 13 टन की रियल में बुलेट प्रूफ बस थी जो हमने गराज पे खींची है। क्योंकि किसी ने चैलेंज किया था, पूरे वर्ल्ड में से लोग आए हुए थे साइंटिस्ट, कि गुरुजी ब्रह्मचर्य क्या होता है, ये जीरो होता है। तो हमने कहा वो सामने बस खड़ी है बुलेट प्रूफ, कहते हाँ जी, तो आप खींच के दिखाओ। तो 25 लोग लगे, गराज पे थी, वो हिली भी नहीं। हमने कहा अब हम देखते हैं। तो हम कहीं से शूटिंग करके आ रहे थे, आपने पगड़ी देखी होगी, वो शूटिंग थी कहीं, तो हमने ऐसे बांध के छाती पे एक पट्टी लगा के, पिल्लो मोटा और रस्सा बांध के, तो उसको खींचा, और वो मालिक की कृपा से 14 मीटर चलेगी, लगभग 13 टन की बस। तो ये मस्कुलर से पावर नहीं आती, हमें लगता है
पावर ईश्वर की शक्ति से और आदमी का कमाया हुआ शरीर। हम पूरा पूरा दिन फावड़ा चलाते थे जब हम एग्रीकल्चर करते थे, हालांकि बहुत बड़ा घराना था, पर लगातार हमने जिम बहुत कम किया है। ये आपने जो शॉट देखे बच्चों को सिखाने के लिए बहुत हम ऐसा करते थे, लेकिन अदरवाइज हमने प्रैक्टिकली काम धंधा बहुत ज़्यादा किया। अच्छा गुरु जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही आप इन साथियों से भी पूछ सकते हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, जब भी हमें फुर्सत मिलती थी हम भाग के जाते। जब मान लो 2 घंटे हमारा शॉट नहीं है तो हम इनको कहते हैं हम अभी आए, और हम जाके वहाँ म्यूजिक बनवाते थे। पूरा सेटअप, कंप्यूटर लगे हुए हैं, पूरा सब कुछ, और बताते थे कि नहीं ये वाला नहीं, यहाँ ये आना चाहिए, यहाँ ये आना चाहिए। तो 100% ही हम उनको देते थे, और तभी ये उसकी कृपा से ये संभव हो पाया कि बहुत जल्दी ये म्यूजिक बना। उनके साथ साथ म्यूजिक भी बनता गया साथ साथ। सर जी क्या आप भी जाएंगे फिल्म प्रमोट करने के लिए उनके शो में? वही बात बेटा कि अगर उन्होंने ये टाइम लिया हुआ है हकीकत वालों ने तो जरूर जाएंगे, और अगर उन्होंने नहीं लिया हुआ तो आपको बोला कि आप चौथा स्तंभ हैं। हमें लगता है इससे बड़ी मशहूरी और इससे बड़ी बात दुनिया में और कैसे जाएगा। आप ही तो स्टार हैं, ये हकीकत है। हम आपके कोई मक्खनबाजी नहीं कर रहे, क्योंकि हम फकीर हैं। मक्खनबाजी कोई और करता होगा, हम संत हैं। तो हमें लगता है कि आप चौथा स्तंभ ऐसे ही नहीं है, आप समाज को वो बात पहुंचा दें जो सच सच होती है, तो हो ही नहीं सकता कि समाज ना बदले, इसलिए आप चौथा स्तंभ हैं। तो आपके सामने जब बात हो रही है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम आप तक संदेश पहुंचा रहे, आप दुनिया तक पहुंचाएंगे। बाकी उनका अगर कोई ऐसा प्रोग्राम होगा तो हमें जाने में कोई ईगो या ऐसा वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बाबा जी जैसे कि आपने ये बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता था, वहाँ शूटिंग करते थे। आपने बेटा जो कहा बिल्कुल सही कहा। बहुत सारे लोग ऐसा मानते ही नहीं थे। हम आपको इसी बात का जवाब देने से पहले बताएंगे कि हम बेटी के साथ आ रहे थे मुंबई में पिछली बार, तो हमारे साथ उनका बेटा बैठा हुआ था। तो वो एक एयर होस्टेस लड़का आया, कहता गुरुजी ये आपका बेटा है? हमने कहा नहीं हमारी बेटी का बेटा है। कहता हो ही नहीं सकता। हमने कहा यार बेटी का बेटा है। कहता नहीं 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 मानते नहीं मैं। वो चला गया। वहाँ बेटी पीछे बैठी थी। कहता दीदी वो सॉरी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आगे जो ऐसे गुरुजी बैठे हैं तो उनके बाद बच्चा किसका है? कहती मेरा बेटा है। हमें आगे सॉरी बोला। कहता गुरुजी है तो उनका बेटा, पर मैं नहीं मानूंगा, मुझे लगता आपका है। तो हकीकत ये है बेटा, हम जो हमारे सारे धर्मों का निचोड़ है कि भाई इबादत करना चाहिए, कलमा अता करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, गुरुमंत्र मेथड ऑफ मेडिटेशन करना चाहिए। हमने शायद 5 साल की उम्र से वो शुरू किया था, और आते आते हम 15-15 घंटे भी करते रहे, और उससे ऐसी एनर्जी आती है, ऐसी ताकत आती है। सामने क्या आ रहा है, लोग आपको क्या बोल रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। हम सही मार्ग पे जा रहे हैं तो चलते ही जाएंगे। लोग कहने वाले कहते रहे, क्या फर्क पड़ता है। हम सबको शायद वही कारण है ये सब कुछ, अदरवाइज बेटा अलग से हमने ऐसा कुछ किया। वीडियो हमने देखी, आपने वैश्या महिलाओं को भी आपने शादी कराया। हाँ सर, तो मेरा सवाल है सर, हाल ही में मुस्लिम समुदाय में जो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है ट्रिपल तलाक को लेके, आपको लगता है कि इसे बैन करना चाहिए? क्योंकि विश्व भर में इसे बैन किया गया है, आपकी क्या राय है इस पर? हमने यहाँ तक धर्म को पढ़ा है, हम अपने अकॉर्डिंग कहेंगे, हम किसी और के अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि हमने सभी धर्मों को जैसे चारों वेद पढ़े हैं, गीता, रामायण, महाभारत, तो इन पवित्र ग्रंथों को हमने पढ़ा। उसी के साथ पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, इन पे हमने रिसर्च किया सभी धर्मों पे। तो उसमें हमें नहीं लगता कि पैगंबर साहब ने कभी ये कहा होगा कि किसी की बेइज्जती करो या किसी को पल में बेघर कर दो। हमें लगा नहीं, उनकी बाणी पढ़ के, उनकी एक एक अल्फाज पढ़ के हमें लगा ही नहीं कि उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा। बाकी इसके विचारक जानते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, क्योंकि धर्म का मुद्दा है। लोग हमारी बात का तो वैसे ही जरा सी बात को उठा लेते हैं, लेकिन ये हमारा नजरिया है कि उनका पहला रहमाने रहीम, कि जो रहमान है वो रहमो करम करने वाला है, ये उनका पहला अल्फाज है। तो जो रहम कहता है वो कभी किसी पे जाती हो जाए ऐसा सोच नहीं सकता। मोदी जी का जन्मदिन है तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे उनको अपने अंदाज में? जी, हमारा अंदाज है कि उन्होंने एक शुरुआत जो हमारे सारे धर्मों की है तब भी की थी जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, और आज भी की है कि वो माँ के चरणों में जाके बैठे थे। माँ के चरणों में स्वर्ग होता है, जन्नत होता है, ऐसा सबने बोला है। तब पूरी दुनिया में ये चीज़ जाती है कि हाँ, चाहे आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, माँ के लिए तो वो छोटा बच्चा ही होता है। तो ये बड़ी चीज़ हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति का बहुत ऊंचा नाम हुआ है।
बाकी जो कार्य कर रहे हैं, जो हमने सुना और जो हमने देखा है कि बहुत ही अच्छे लगे वो कार्य, जैसे सफाई महाअभियान को उन्होंने अपनाया, बेटियों वाले मुद्दे को उन्होंने उठाया, तो और भी वो जो कार्य कर रहे हैं। लेकिन हथेली पे सरसों तो नहीं जमती, पर उम्मीद जरूर है कि वो हर कौम के लिए, हर देशवासी के लिए जरूर अच्छा करेंगे। जी, आप अपने बेटे को कब लॉन्च कर रहे हो? किसको? बेटे को। बेटे को उसका कभी इंटरेस्ट नहीं रहा इस चीज़ में। ज़्यादातर वो जो कार्य करता है, गेम्स वो बहुत खेला है, क्रिकेट का नेशनल प्लेयर रहा है, गन शूटिंग का नेशनल प्लेयर रहा है, लॉन टेनिस का अब इसका बेटा भी आगे खेल रहा है, वो 10 साल का है। तो ऐसा उसका कोई ख्याल आ गया तो उसको लॉन्च कर देंगे, उस पर कोई डर नहीं कि कोई कुछ करना चाहिए। बेटियों ने चाहा, जैसे अभी देखा आपने, ज़्यादातर डायरेक्शन जो बेटी ने किया है, हमने इसको सिखाया 2 फिल्मों पिछली, और इसने पूरा डायरेक्शन किया है और इसने एक्टिंग भी की है। आप जब ट्रेलर के शुरू में देखते हैं, जो गन लेके कह रही है कि सर का एक भी कदम ऐसा नहीं होता, तो वो बेटी ही है। और एक दूसरी बेटी जो हमारी बड़ी बेटी, वो भी इसमें एज ए वो हमारी एज ए सिस्टर है। तो ये इनको तो क्या, अगर वो चाहेंगे तो उनको भी ले आएंगे जब वो उनकी इच्छा हो। थैंक यू सो मच। तो क्या उस बारे में आप कुछ बताएंगे? अवार्ड के बारे में हमें वहाँ पे जाके कि सज्जन ने यहाँ के मुंबई बताया था कि गुरुजी ऐसा अवार्ड है। तो हमने कहा हम मानवता भलाई के जो कार्य कर रहे हैं, ये हकीकत आपने देखी है, ये शूटिंग नहीं है, ये रियल शॉट आपने जो देखे थे कि जो वेश्यावृत्ति में लिप्त लड़कियां हैं उनको हमने अपनी बेटी बनाया और 17-19 शादियां हो चुकी हैं। ऐसी जो लड़कियां जिनको लोग फेंक देते हैं, कुत्तों के आगे से भी हम बच्चियों को उठा के लाए, खुद भी, और बहुत सारे ऐसे अब तक 30 बेटियां वो हो गई हैं। तो ऐसे कार्य हमने बहुत सारे चला रखे हैं और 91 से चलाए हुए हैं बहुत सारे कार्य। तो वो सब जब उन्होंने देखा तो कहेंगे गुरुजी वैसे आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस अवार्ड को लें ताकि दुनिया तक वो बात जाए। तो हमने कहा फिर कोई हर्ज नहीं, अगर आप ये दुनिया तक बात पहुंचाएंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी कि हमारे एक आपके यहाँ आने से अगर ये बात वहाँ जाती है। हम तो कब से इसीलिए लगे हुए हैं कि समाज उस बात को समझे और बेटियों को गर्भ में ना मारे। और बेटियों के साथ ये जो ज़बरदस्ती या ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं, एसिड अटैक, हमने उसके लिए वहाँ स्किन बैंक भी बनाया है। किसी बच्चे की बाइक में चोट लगती है या बच्चे की, तो इस तरह वो चीज़ें सब दुनिया में जाएंगे, लोग जागरूक होंगे तो ये चीज़ें हट जाएंगी। सर और एक सवाल, प्रोफेशनल एक्टर्स जैसे ऋतिक हो या अक्षय वगैरह, उनकी तरह आप भी क्या कुछ वर्सेटाइल अपना एक्टिंग प्रूव करना चाहेंगे? क्योंकि अभी तक आपने खाली MSG सीरीज़ की मूवीज़ ही की हैं, तो उसके बाहर भी क्या आप कोई और मूवीज़ करेंगे जैसे बॉलीवुड की टिपिकल मसाला मूवीज़ हों लाइक दबंग एंड ऑल दैट? हम मसाला तो नहीं ज़्यादा लगाएंगे और वो बड़ा मसाला कभी भी नहीं जिससे समाज बिगड़े। हाँ, बाकी सच्चाई बड़ा मसाला नहीं, वो हकीकत जो है वो हम करते रहे। काफ़ी लोगों ने अप्रोच भी किया है। अभी जैसे ये मूवी आई, इससे पहले एक मूवी बन के तैयार हुई है, वो है ऑनलाइन गुरुकुल। तो उसमें ये पूरा एक जैसे अवतार मूवी आई थी, उससे भी एक वो बड़ी मूवी है जो 3 घंटे तक चली गई। हमने बहुत जोर भी लगाया कि कम हो, तो उसमें ये चीज़ें दिखाई गई कि पहले कैसे होता। तो इस टाइप की मूवी हम करना पसंद करते हैं कि जिससे समाज में बदलाव आए। हम कैसे एक्टिंग करेंगे कैसा नहीं वो तो आप लोग जाने। आपको MSG 2 अभी तक चल रही है, लगभग 1 साल होने वाला है, लोगों को बड़ी पसंद आई है। 5-6 शो उसके कंटिन्यू लगातार चल रहे हैं और हमें लगता है कि अगर आप लोगों को पसंद आती है तो हमारी की जो बात है एक्टिंग है वो सही है, और आपको अगर पसंद नहीं आती तो हमें लगता है हम और सुधारेंगे ताकि आज के नौजवान और उसको अच्छे से देखें और आगे बढ़ जाएं। बाकी अलग से कुछ वो मसाला मसूला कभी सोचा नहीं इस तरह। गुरुजी मेरा आखिरी सवाल, बदसलूकी की गई हमारे एंटरटेनमेंट के सभी वरिष्ठ पत्रकार थे, तो क्या कहना चाहिए? ऋषि कपूर जी ने उन्हें बदसलूकी की, रणबीर कपूर ने हमारे न्यूज़ 24 के पत्रकार को, कमल सर को उन्होंने मारा, और दूसरे पत्रकार को एक सुमित सर है जो एंटरटेनमेंट के हेड वरिष्ठ पत्रकार है इंडिया टीवी के, उनको भी गिराया गया। तो आप कैसे देखते हैं कि बॉलीवुड के एक्टर्स पत्रकारों से बदसलूकी की गई? आप एक बाबा है, आप हमेशा एक अच्छा ही मैसेज भेजते हैं, हर जगह लोगों को एक गुड मैसेज आप भेजते हैं, तो पत्रकारों को पीटना, बदसलूकी करना आप कैसे देखते हैं? अगर जैसे आपने बताया, क्योंकि हमने ये न्यूज़ देखी नहीं है और हमें पता नहीं हुआ क्या वास्तव में, अगर उन्होंने ऐसे मारा पीटा है तो ये बहुत ही गलत बात है। हर इंसान को अपनी बात कहने का हक है
कोई किसी का गला नहीं दबोच सकता। और दूसरी बात, अगर कोई धक्का मुक्की में कोई गिर जाता है वो एक अलग चीज़ है, उसको मारना हमारी नज़र से नहीं है। और तीसरी बात ये है कि आपस में जब आप लोग पूछ रहे हैं तो उसका जवाब दें। अगर नहीं देना तो आप ये कह सकते हैं कि मैं नहीं दूंगा, लेकिन हाथापाई करना हमारे नज़रिए से बहुत ही गलत है। आश्रम में ऐसा अगर कोई कर देता है, क्योंकि वहाँ 6 करोड़ लोग आते हैं, कोई ना कोई अगर ऐसा बोल देता है, तो हमारे पहले गुरु जो श्यामस्ताना जी महाराज आए थे, अब वो सेवादारों को कहा करते थे कि आप 24 घंटे व्रत रख लें, खाना ना खाएं, ताकि आपको पश्चाताप आए, यार मैंने ऐसा किया था, कम से कम समझ तो आए। तो हमें लगता है ऐसी पहल अगर लोग कर लें तो आगे से शायद वो ऐसा ना कर पाए। 24 घंटे काफ़ी है, 2-2 घंटे खाने का वक्त जो आप पूरा कर देते हो ऐसे कहते हैं। जी जी। तो मेरा सवाल ये है सर, अब तक आपने 1000 ड्रेसेस बनाए अपने आप पर, सही, इसको कहाँ पर आप रखते हैं? जो भी ड्रेस हम बनाते हैं, हकीकत ये है कि इन ड्रेसों को बाद में जो लोग चाहवान होते हैं उनको दे देते हैं, हम रखते ही नहीं। बहुत सारा यूथ आता है और वो उनको हम शर्त ये रखते हैं, इसके बदले में आप इतने लोगों का इलाज करवाएंगे, बैंक में पैसा जमा करवाएंगे। और वो लोग जाके खाता खुला हुआ है शास्त्रांग जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग का, तो वहाँ पैसा जमा करवाते हैं, फिर उनके वो पैसे चेक के द्वारा जिसको जरूरत होती है उन तक रोजाना या हफ्ते में एक बार संडे की संडे लोगों तक पहुँच जाता है। बताइए कुछ फिल्म इंडस्ट्री के वेलफेयर में कुछ आपके बड़े प्लान हैं, बताइए। जी जी, हमने जो सोचा था वो यही सोचा था कि कोई भी जैसे फाइट मास्टर आते हैं हमारे आए, उनसे भी हमने बात की थी कि अगर किसी के चोट लगती है और वो पूरे लाइफ के लिए बिल्कुल अंगहीन हो जाता है या बेरोजगार हो जाता है, तो हम उसका पूरा साथ देंगे। किसी को ब्लड की जरूरत है, क्योंकि इस आगे हैं आप इसमें फिल्मी जगत में, तो इसमें अगर किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है तो फ्री में उसे ब्लड डोनेशन किया जाएगा। मालिक ना करे ऐसा हो, पर किसी के थैलेसीमिया के मरीज बच्चा है या इस टाइप का, तो उसका पूरा साथ देंगे। और कोई नशा कर रहा है किसी का बच्चा और हद से ज़्यादा उसके माँ बाप दुखी हैं कि भाई ये निकल ही नहीं पा रहा, तो हम वहाँ जब बच्चों को रखते हैं वो टोटली फ्री होता है, रहना खाना पीना सब, और सिर्फ मंत्र, वो जो कलमा कह लें, गुरु मंत्र कह लें, वो उसके द्वारा हम टोटली नशा छुड़वा देते हैं। तो ऐसा नशा छुड़वाने के लिए भी उन बच्चों को ले जाके हम उनका छुड़वाएंगे, बस परिवार का एक मेंबर उनके साथ रहेगा, उनका भी रहना पीना खाना सब फ्री होता है। तो ये सारी पहल हमारे दिमाग में है और आज आपके द्वारा बताना भी चाह रहे हैं कि ऐसा कोई भी मजबूर इंसान जो इस जगत से जुड़ा है और वो ऐसा कुछ उसके साथ हो गया है, तो वो जरूर मिले और हमारे लोग उनसे मिलें ताकि उनकी वो समस्या दूर कर पाए। जी बालाजी क्या मैसेज देना चाहते हैं जिससे कि लोग उसको अट्रैक्शन दे और इस बातों को जाए, मैसेज जाए आपका, लोग उसको देखें? जी, इस पूरी फिल्म में एक तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे इंडिया का जो यूथ है, नौजवान है, उसने पूरी दुनिया का नाम रोशन कर छोड़ा है। अगर बाहर टेक्निक है तो हमारे यहाँ हाई टेक्निक है। हमारे बच्चों के माइंड बहुत ही पावरफुल हैं, उनको मौका नहीं मिल पा रहा। आपने लॉ एंड हार्ट में देखा वो जो स्टंट कर रहे हैं कि पेन से ये बना वो बना वो बना, ये रियल में भी ऐसा हो सकता है। इतना ज़्यादा माइंड है इन बच्चों का, क्योंकि इन्होंने ऐसा किया है। एक छोटा सा उदाहरण, एक डॉक्टर थे हार्ट स्पेशलिस्ट, उन्होंने हमसे पूछा कि गुरुजी हार्ट में ब्लड कैसे जाता है, सीधा फ्लो है या लाइक ए बुलेट? हमने कहा हम कौन सा डॉक्टर हैं? कहता मैं आपका शिष्य तो हूँ, आप गुरु हैं तो बताना पड़ेगा। तो हमने सोचा, ईश्वर से प्रार्थना की, ख्याल आया कि लाइक ए बुलेट होता है। तो उसने इंडिया में बहुत ट्राई की, बहुत ऊपर तक गया, लास्ट सबसे टॉप भी गया, लेकिन उसको नहीं माना गया। बहुत साल पहले की बात, उसने जाके यूएसए में वो अपने कागज सबमिट कर दिए और यूएसए ने उसको मान लिया। आज हार्ट की जो मानी जाती थ्योरी, वो बुलेट लाइक ए बुलेट ब्लड जाता है, पहले वाली थ्योरी सब फेल हो गई और वो यूएसए का टॉप डॉक्टर है। सो कहने का मतलब कि यूथ हमारा इधर का दिमागी तौर पे या पावर के तौर पे किसी से कम नहीं है, पर उनको सही मौका मिल जाए तो हाईटेक इसमें थोड़ा सा हमने वो चीज़ें दिखाई हैं। और फिर ये दिखाया है, क्योंकि आमतौर पे फिल्मों में देखा गया, बच्चे बताया करते हैं कि ज़्यादातर यही दिखाया जाता है भारत तो बड़ा ही गरीब है जी, ये तो ऐसा है जी, इस पर तो बड़े जुल्म हो रहे हैं, लेकिन हमने ये दिखाया है हमारा भारत सोने की चिड़िया हुआ करता है। एक ऐसे ऐसे योद्धा पैदा हुए हैं
लोग जमीन जायदाद के लिए लड़ते थे, और इसमें जो योद्धा है वो बहनों की इज्जत और धरती माँ की इज्जत बचाने के लिए लड़ता है, ताकि आज का यूथ जाग जाए, इज्जत लूटने की बजाय इज्जत बचाने में लग जाए। तो शायद इस भारत में कभी कोई ऐसा झगड़ा हो ही ना, और ऐसी चीजें नफरत फैलेगी ना। गुरु जी अभी ये आपकी थर्ड ट्रैक के बारे में कुछ बताएंगे सर? ये जो सॉन्ग है, जो वो योद्धा है जब वो जीत के आता है तो उसकी खुशी में उसके परिवारजन गाते हैं। और जब हम ये शूट कर रहे थे, आज संतोष जी शायद हमें दिखे नहीं, जो डीओपी साहब हमारे साथ लगे हुए थे, हम इकट्ठे करते थे वो शॉट वगैरह लेना है। तो एक ढोल आपने देखा होगा, ये 21 फुट ऊंचा है और लगभग 30 फुट चौड़ा है। Yes. और ये जब बनाना था तो एक ही इसके साइड में 10 फुट की प्रकार यानी 20 फुट का एक नगाड़ा है, तो एक ही नगाड़ा था। और हम सुबह 5 बज गए, पहला शॉट लिए, वो दूसरे थे, ये लास्ट में शॉट लेना था। तो हमने कहा ये तो एक तो गंदा लग रहा है, चलो अपना एक और बनाते हैं। तो वो पूरे दिन में एक शॉट बना, फिर उसको उठाना था। तो आप जानते हैं फिल्मिंग कैसे, फिल्मी तरीके से उठाया, वैसे तो कैसे कोई उठा ले, क्योंकि वो ठीक भी नहीं लगता। और जैसे हमने उठाया, उठा के उसको निकलना था नीचे से, तो ये जो गिरा और आसपास जो इसकी धूल उड़ी थी, वो शायद रियल में कुछ पता नहीं क्यों नहीं आ पाई। तो वो अपने आप में बच्चे डर के भागे थे जो डांस कर रहे थे, फिर दोबारा से डांस करवाया। तो ऐसी कई चीज़ें इस सॉन्ग में हुई हैं जो एट द स्पॉट ही हम लोगों ने क्रिएट की, कि वो एक दिन में इतने बड़े बड़े सेट बने। तो संतोष जी, ये डीओपी साहब यही कह रहे थे कि मैंने बहुत सारे सेट पे देखा है, बहुत सारे बड़े बड़े कोरियोग्राफर से देखा है, आर्ट डायरेक्टर को देखा है, लेकिन ऐसे एक दिन में ऐसा कुछ बन जाए ये पॉसिबल नहीं। अब मेरा यहाँ मालिक का नाम, इसी वजह से पॉसिबल। तो ऐसी चीज़ें इसमें देखने को मिली। और गाते टाइम कुछ ऐसा लगा नहीं, क्योंकि हम लगातार 130 कंसर्ट पूरी रात गाते रहे हैं, तो ऐसा अलग से कुछ लगा नहीं कि अलग से कुछ करना पड़ा। अच्छा, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है वो है फिल्म की पब्लिसिटी, फिल्म को प्रमोट करना। तो अक्सर ये देखा जाता है कि चाहे वो सलमान खान हो या शाहरुख खान हो, अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए टेलीविजन रियलिटी शोज में जाते हैं। तो इस बार क्या ऐसा कुछ मौका रहेगा, जाएंगे इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए, या इनविटेशन आ चुका ऑलरेडी? जी, ऐसा कोई इनविटेशन आया होगा तो हकीकत वालों को पता हो सकता है, क्योंकि जब भी वो कहते हैं कहीं जाना है, पिछले जो MSG 1 में हम गए थे, पूरा इंडिया में गए थे, MSG 2 में थोड़ा कम गए, और इस बार अभी हमने उनसे कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि हम कल ही आए हैं। तो अभी पूछेंगे उन्होंने क्या ऐसा कोई प्रोग्राम बनाया है, अगर बनाया तो जरूर जाएंगे, नहीं बनाया तो आप लोग हैं ही ना, तो हमें लगता है